Assalamualaikum. This is Let's Chase English. Today we are going to study unit number 4 मार्टायर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी, जिसकी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले वोकेबलरी पे आ जाते हैं। वोकेबलरी में हमने आज पढ़ना है होमोफोन्स। व्हाट इज़ होमोफोन्स? होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट आर प्रोनाउंस्ड अलाइक। जो क्या होते हैं, एक जैसे प्रोनाउंस होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है बट द डिफरेंट इन मीनिंग, लेकिन उनका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है। और वर्ड्स होते हैं, यानी कि एक वर्ड नहीं होगा, इसके अंदर दो वर्ड्स होंगे जो बोले सेम जाते होंगे लेकिन दोनों का मीनिंग चेंज होगा। और स्पेलिंग्स आर कॉल्ड होमोफोन्स, जिसका स्पेलिंग भी डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होगी। अच्छा देखें, होमोफोन्स पेल, पेल, एक पेल का मतलब क्या होता है, जो हम कहते हैं ना पीला पड़ गया, पेल वो है। इज़ एवरीथिंग फाइन, यू लुक सो पेल, क्या सब ठीक है, तुम पीले हो गए हो या दिख रहे हो। पेल दूसरा PAIL का मतलब होता है आई नीड टू बाय अ पेल फ्रॉम द मार्केट, मुझे मार्केट से एक पेल ख़रीदने की ज़रूरत है। पेल का मतलब क्या होता है, पेल का मतलब होता है बाल्टी। ठीक है, आई नीड टू बाय अ पेल फ्रॉम द मार्केट। फिर उसके बाद है टेल। दो देखें, अब दो टेल हैं। एक टेल का मतलब होता है कहानी या स्टोरीज, ठीक है, या दास्तानें। और एक टेल होता है दुम। अच्छा, टेल है योर कैट इज़ कंटिन्यूसली वैगिंग इट्स टेल, जो तुम्हारी बिल्ली है वो मुसलसल हिला रही है अपनी दुम। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है न्यू। न्यू, एक न्यू का मतलब होता है नया और इस न्यू का मतलब होगा जानना। आई रियली लाइक योर न्यू हाउस, मुझे तुम्हारा नया घर बहुत पसंद आया। और एक न्यू पहले से ही जानना या जानना। आई ऑलरेडी न्यू यू वुड डू दैट, मुझे पहले ही पता था तुम ये करोगे। अच्छा, नेक्स्ट टू है। अब देखें टू कितने हैं, हमारे पास 3 वर्ड्स हैं लेकिन तीनों के मीनिंग चेंज हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, बोलने में सेम होंगे। पहला टी और टू, ब्रिंग मी अ नोटबुक इफ़ यू आर गोइंग टू स्टेशनरी शॉप, अगर तुम कहीं जा रहे हो तो मुझे क्या ला दो। नेक्स्ट जो टू है इसका मतलब है जो है बहुत ज़्यादा होना। आई डोंट लाइक गैदरिंग, मुझे बहुत ज़्यादा लोगों का मिलना जुलना पसंद नहीं है। देयर आर टू मैनी पीपल, यहाँ पे बहुत से लोग होते हैं। फिर TWO का मतलब होता है दो। प्लीज़ गिव मी 2 पीसेस ऑफ दिस डिलीशियस चॉकलेट केक, मुझे इस मज़ेदार केक के 2 पीसेस दीजिए। नेक्स्ट है देयर। देयर का मतलब क्या होता है, ये रेफ़र करता है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को। देयर, कैप्टन अली एंड कैप्टन आमिर वेंट टू देयर मीट देयर फैमिली, वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए गए। अच्छा, दे आर प्रॉब्ली लीविंग फॉर इस्लामाबाद, वो जा रहे हैं। ये दे आर मतलब देयर, इसको भी ऐसे पढ़ेंगे हम देयर। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये दे आर है एक्चुअल में वो लोग, ज़्यादा लोग। ठीक है, देयर नेक्स्ट है यहाँ। देयर आर मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन माई सिटी, मेरे शहर में बहुत से क्या हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आगे नियर होमोफोन्स क्या होता है, ये भी तकरीबन सेम ही हैं। होमोफोन्स और नियर होमोफोन्स की सेम डिफाइन ही बनेगी। नियर होमोफोन्स आर वर्ड दैट आर प्रोनाउंस्ड ऑलमोस्ट द सेम बट दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग, लेकिन उनके स्पेलिंग भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है, और मीनिंग भी। अच्छा जी, सबसे पहले है एडवाइस। एडवाइस का मतलब क्या होता है, मशवरा। पेरेंट्स ऑलवेज एडवाइस द बेस्ट फॉर देयर किड्स, जो माँ बाप हैं वो हमेशा अपने औलाद के लिए, बच्चों के लिए क्या करते हैं, अच्छा ही मशवरा करते हैं। एडवाइस का मतलब क्या है,
एडवाइस और एडवाइस, ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर एडवाइस, मैं तुम्हारी जो नसीहत है उसमें इंटरेस्ट नहीं करता, इंटरेस्टेड नहीं हूँ, यानी कि दिलचस्पी नहीं रखता। अच्छा, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? सिवाय। आई एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट का आई कैन डू ऑल द हाउसेस चोर्स एक्सेप्ट कुकिंग, मैं सारे काम कर सकता हूँ घर के सिवाय कुकिंग के। फिर एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? कबूल करना। आई होप शी विल एक्सेप्ट माई जॉब ऑफ़र, मुझे उम्मीद है कि वो मेरी जॉब की पेशकश को कबूल कर लेगी। अच्छा, वन और सबसे पहले है वन। वन का मतलब होता है दिस बेबी इज़ नियरली 1 year old, ये बच्ची 1 साल छोटी है। वन का मतलब होता है ही वॉन माई हार्ट विद हिज काइंडनेस एंड लव, उसने जो है अपनी मोहब्बत और रहम दिली से मेरा दिल जीत लिया है। अब आगे है क्वाइट, बिल्कुल, ठीक है। यू डिड क्वाइट वेल। अब एक होता है क्वाइट का मतलब क्या होता है? चुप। शी सीम्स क्वाइट बाय नेचर, वो फितरी तौर पर क्या दिखती है? खामोश। अच्छा, एक होता है अफेक्ट, मुतासिर करना, और एक इफ़ेक्ट, असर होना, ठीक है। ईटिंग टू मच फास्ट फूड कैन इफ़ेक्ट योर हेल्थ बैडली, जो बहुत ज़्यादा खाना, फास्ट फूड खाना, वो तुम्हारी सेहत को मुतासिर कर सकता है। और दिस मेडिसन इज़ सेफ़, दिस मेडिसन इज़ सेफ़, ये जो दवाई है ये सेफ़ है। इट हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट, इसके कोई भी गलत असरात नहीं है। नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि होमोफोन्स के सेंटेंसेस बनाएं, तो ये मैंने बनाए हैं, आप इससे स्क्रीनशॉट लेकर इसको कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड, एक वर्ड होता है दैट शोज़, जो दिखाता है, जाहिर करता है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू नियर बाय वर्ड्स, जो करीबी वर्ड्स होते हैं उनके साथ रिलेशन दिखाता है, अपना ताल्लुक़ दिखाता है। अ प्रेपोजिशन लिंक्स टू वर्ड, दो लफ्ज़ों के साथ जुड़ा होता है। टू एक्सप्रेस हाउ दे रिलेट टू ईच अदर, ये जाहिर करने के लिए वो दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल से हम देखते हैं, द रैट इज़ इन द कॉर्नर। अब हमारे पास दो वर्ड थे, एक था द रैट और फिर द कॉर्नर, तो हमने इन दोनों को लिंक करने के लिए हमने प्रेपोजिशन इन लगाया। इसी तरह देखें, हर पार्टी वॉज ऑन सैटरडे। द प्रेपोजिशन ऑन शो द रिलेशनशिप बिटवीन सैटरडे एंड हर पार्टी। देखें, ये हर पार्टी एक डिफरेंट चीज़ थी, डिफरेंट वर्ड थे, और सैटरडे एक डिफरेंट, तो इन दोनों को हमने मिलाने के लिए प्रेपोजिशन ऑन लगाया। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस। कितने काइंड्स हैं? सबसे पहले है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, जो हमें बताती है, जो रेफ़र करती है टाइम के बारे में, ठीक है। आर यूज टू इंडिकेट व्हेन समथिंग हैपन, जब कुछ होना हो, हैपन्स हुआ हो, और विल हैपन या होगा, ठीक है। इट इंक्लूड एट, ऑन, इन, बिफोर एंड आफ्टर, ऐसे लफ्ज़ हम टाइम के लिए यूज़ करेंगे। फिर प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस क्या है? जगह। आर यूज टू शो वेयर समथिंग हैपन, कि वो चीज़ किधर हुई है। फिर है प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन, टेल अस हाउ समथिंग और समवन मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? जो रास्ता दिखाती है, तो इससे हमें पता चलता है कि एक चीज़ दूसरे से मूव हो रही है, और कैसे हमें किन वर्ड से मूवमेंट का पता चलेगा, एग्जाम्पल से देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले है आई वॉज बोर्न ऑन जुलाई 4। ऑन का मतलब क्या हो गया? टाइम शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद शी वॉज बोर्न एट एग्जैक्टली 2 AM, इसमें भी टाइम दिखा रहा है। अच्छा, उसके बाद इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 8 months। अच्छा,
और उसके बाद इट्स ऑलवेज कोल्ड इन जनवरी। अच्छा, ये सारे थे टाइम के। अब हम प्लेस के पढ़ते हैं। द कैट इज़ ऑन द टेबल। जो बिल्ली है वो किस पे है? बिल्ली जो है वो टेबल पर है। तो इस तरह हमें उसकी प्लेस, जगह का पता चला। कैन मीट एट द क्रॉस रोड। हम सड़क के उस पार मिल सकते हैं। द बॉयज़ आर एट द एंट्रेंस ऑफ द थिएटर। द की इज़ लॉक्ड इनसाइड द कार। कार के अंदर जो की है वो लॉक्ड हो चुकी है। ही इज़ वेविंग एट यू फ्रॉम बिलो द स्टेयर्स। वो तुम्हें स्टेयर्स के नीचे से हाथ हिला रही है। फिर मूवमेंट देखें। ही हैज़ गॉन ऑन वेकेशंस टू फ्रांस। अहमद इज़ स्विमिंग अक्रॉस द लेक। देयर कार पास थ्रू द tunnel. Shazia ran into the room. The horse run around the track all morning. ये सब हमें मूवमेंट की तरह बता रहे हैं। अराउंड का मतलब क्या होता है? इर्द गिर्द। द हॉर्स रन, भाग रहे हैं कहाँ से? अराउंड, पास किसके? ट्रैक के। शाजिया रैन इनटू द रूम। शाजिया किस तरफ गई है? कमरे की तरफ भागी है। देयर कार पास थ्रू द टनल। उसकी जो गाड़ी है वो कहाँ से गुजरी है? टनल से। अब नेक्स्ट आपका टास्क है ऑब्जर्व योर सराउंडिंग टू सी द रिलेशन ऑफ थिंग्स टू वन अनदर, देन राइट सेंटेंसेस अबाउट देम यूजिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेपोजिशंस। अब ये आपका टास्क है, मैंने आपको अच्छे से समझाया है। होप यू अंडरस्टैंड फुली। अब आपको कुछ और नेक्स्ट समझना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करेंगे। आपको उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और मज़ीद आपको जिस चीज़ के लिए वीडियो चाहिए आप उसके लिए मुझे मैसेज करें, मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह।